हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में सड़क पर 2000 के नोट लूटने वालों को हुई मायूसी। शहर हैदराबाद के इलाके मादापुर में उस वक्त लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने सड़क पर 2000 रुपए के नोट पड़े हुए देखे। काकतिया हिल सड़क से गुजरने वाले उस वक्त हैरतजदा रह गए जब उन्होंने सड़क पर 2000 रुपए के नोटों के बंडल देखे। गाड़ी सवार गाड़ी से उतर गए और दूसरे लोग भी वहां जमा हो गए और वो नोट लूटने लगे। कुछ ही देर में अवाम का हुजूम वहां जमा हो गया और ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि सड़क पर नोटों के बंडल पड़े हुए हैं और देखते ही देखते मजीद लोग वहां जमा हो गए। लेकिन किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं किया कि ये नोट असली है या नकली। बाद अज़ा वहां से नोट लेकर जाने वाले बाज़ अफराद ने देखा कि नोटों पर चिल्ड्रंस बैंक लिखा हुआ है और ये नकली नोट है, तो इन्हें मायूसी हुई। अवाम के हुजूम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नोट लूटने के लिए आने वालों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को मदाखलत करनी पड़ी। समझा जाता है कि इस तरह के नोट फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। संक्रांति त्यौहार पर मुसाफिरीन से ज्यादा किराए की वसूली के खिलाफ वार्निंग। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अहम माने जाने वाले संक्रांति त्यौहार को मनाने के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से रियासत के साथ साथ एपी के मुकामात को जाने वाले अफराद से जायद किराया वसूल करने वाले प्राइवेट ट्रैवल्स के जिम्मेदारों को महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों ने सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। आज तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के मुख्तलिफ मुकामात पर प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों की तलाशी ली गई। हैदराबाद जाने वाली बस जिले महबूब नगर में हादसे का शिकार, ड्राइवर मौके पर ही हलाक। रियासत तेलंगाना के जिले महबूब नगर में कंटेनर को पीछे से बस ने टक्कर दे दी। इस हादसे में बस ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया जबकि 7 मुसाफिर जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह जेडचल्ला मंडल में नेशनल हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब तिरुपति से हैदराबाद जाने वाली बस मौजा बोवनपल्ली के पास नेशनल हाईवे पर सामने से गुजरने वाले कंटेनर को बस ने पीछे से टक्कर दे दी। हादसे में बस में सवार 7 मुसाफिर जख्मी हो गए जबकि दीगर मुसाफिर महफूज रह गए। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। यह हादसा इस कदर भयानक था कि बस का सामने का हिस्सा तबाह हो गया और ड्राइवर की नाश इसमें फंस गई थी। समझा जाता है कि बारिश और कोहरे की वजह से यह हादसा पेश आया। मज़ीद तहकीकात जारी है। खवातीन के लिए बसेस पेट्रोल पंप्स पर रुकेंगी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने रात देर गए खातून की जानिब से किए गए ट्वीट पर फौरी रद्दमल जाहिर करते हुए मसले को हल किया। सज्जनार तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के बाद नए और बेहतर फैसलों के लिए मशहूर हो गए हैं। वो मुसाफिरीन की तशवीश और उनके मसाइल को दूर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक एक खातून ने उनको हाल ही में तकरीबन आधी रात को एक ट्वीट किया। पी निशा नामे इस खातून ने इनसे ख्वाहिश की कि पेट्रोल पंप्स के करीब बसों को तकरीबन 10 मिनट रुकवाया जाए ताकि खातून मुसाफिरीन जरूरत से फारिग हो सके। उन्होंने कहा कि दूर दराज मुकामात का सफर करने वाली खवातीन को काफी मुश्किलात का सामना करना होता है। सज्जनार ने इस पोस्ट पर फौरी रद्दमल जाहिर करते हुए मुताल्लिका हुक्काम को इस मसले पर तवज्जो दिलाई। उस्मानिया हॉस्पिटल के 59 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना वायरस से हुए मुतासिर। हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में 59 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। बताया गया है कि उस्मानिया हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 3 दिनों से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है जिससे डॉक्टर्स भी इस मुजीमर से मुतासिर हो रहे हैं। कोरोना से मुतासिर पाए जाने वालों में 10 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, 20 अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स, 1 एसोसिएट प्रोफेसर, 3 असिस्टेंट प्रोफेसर और 35 हाउस सर्जन भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इनमें मामूली अलामत पाई गई हैं। इन तमाम को घर में अलग थलग कर दिया गया है। सुर्ख रोशनाई से केसीआर के दस्तखत, मरकज से इजहार नाराजगी का मुनफरिद अंदाज। मरकज और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान टकराव की सूरत हाल के दौरान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रवाना करदा मकतूब पर सुर्ख स्याही से दस्तखत करते हुए अपनी नाराजगी और बरहमी का इजहार किया है। खाद की कीमत के मसले पर आज वजीर आजम को मकतूब रवाना किया गया जिस पर केसीआर के दस्तखत सुर्ख स्याही से किए गए, जो रिवायत से इनहराफ है। आमतौर पर चीफ मिनिस्टर किसी भी मकतूब पर ब्लू, ब्लैक या फिर ग्रीन स्याही से दस्तखत करते रहे हैं। शायद यह पहला मौका है जब केसीआर ने वजीर आजम के मकतूब पर सुर्ख स्याही से दस्तखत करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। बताया जाता है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मरकजी हुकूमत ने केसीआर के खिलाफ जिस तरह बीजेपी कायदीन को मुतहर्रिक कर दिया है, इससे चीफ मिनिस्टर नाराज हैं। उन्होंने धान की खरीदी और खाद की कीमत में इजाफा जैसे उमूर पर खुलकर मोदी हुकूमत के खिलाफ बयान जारी किया। टकराव के इस माहौल में सुर्ख स्याही से दस्तखत करना माहिरीन की नजर में नाराजगी का इजहार है। चीफ मिनिस्टर अपने अल्फाज ही नहीं बल्कि दस्तखत से भी इजहार नाराजगी कर रहे हैं। बगैर मास्क रेलवे स्टेशन पर आने वालों पर 34,000 का जुर्माना। संक्रांति त्यौहार के लिए हैदराबाद से अपने आबाई मुकामात जाने वाले अफराद की वजह से रेलवे स्टेशन पर हुजूम देखा जा रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने रेलवे स्टेशन में मास्क का इस्तेमाल न करने वाले अफराद पर 500 रुपये जुर्माना आयद करने का काम शुरू कर दिया है। मास्क इस्तेमाल न करने वाले 170 अफराद से 34,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। 5
5 रियासतों के इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त यकीनी, कांग्रेस का सूरज गुरूब हो गया, टीआरएस कायद जी सुकेंदर रेड्डी का दावा। टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल जी सुकेंदर रेड्डी ने कहा कि ज़रई सियाह कवानीन मुतारिफ कराने वाली बीजेपी को आइंदा माह मुनक़िद होने वाले 5 रियासतों के इंतखाबात में शिकस्त होगी। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी किसानों के मफादात के खिलाफ काम करती है वो ज़वाल पजीर हो जाती है। ज़रई शोबे को किसानों के लिए ईद जैसे त्यौहार में तब्दील कर देने वाले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुल्क के पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने ज़रई शोबे को तरक्की देने के साथ किसानों की फलाह और बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर स्कीमात को रोशनास कराया है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय को गिरफ्तार करने पर अली बाबा 40 चोर की तरह बीजेपी कायदीन तेलंगाना पहुंचकर टीआरएस हुकूमत के खिलाफ शोर मचा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रियासत में कांग्रेस का सूरज गुरूब हो गया है, अब इसका कोई वजूद नहीं है, खुद कांग्रेस के कायदीन को इसका अंदाजा है। आईआईटी हैदराबाद में कोरोना के 120 मामले सामने आए हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी बंद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 120 से ज़ायद तलबा और मुलाजिमीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आईआईटी हैदराबाद के एक अफसर ने बताया है कि कोरोना के संगीन हालात को देखते हुए गुज़िश्ता हफ्ते से चल रही ऑनलाइन क्लासेस को आइंदा हुक्म तक मुलतवी कर दिया गया है। हैदराबाद में 3 दिनों के लिए यानी जुमेरात, जुमा और हफ्ते के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के पेशन गोई के मुताबिक शहर के बेशतर हिस्सों में अगले 3 दिनों में बारिश हो सकती है। जुमेरात की सुबह भी मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी रहा। एक मौजूदा शदीद मगरिबी डिस्टर्बेंस की वजह से शहर में अगले 2 दिनों में 15.6 मिलीमीटर तक बारिश होने का इम्कान है। शहर के मशरकी हिस्सों बशुबुल मलकाजगिरी, कोपरा, सिकंदराबाद, हयात नगर और एलबी नगर में हल्की बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में रात के दर्जे हरारत में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है, जैसे श्रीलंगमपल्ली, चंदानगर, मुसापेट, फलकनुमा और पटनचेरू में। रियासत में रात का दर्जा हरारत अगले 3 दिनों में 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरने का इम्कान है। हैदराबाद में सिर्फ 45.76% अवाम मास्क लगा रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर के आगाज हो जाने के बाद मरकजी हुकूमत ने कोविड के रहनुमाना खुतूत पर सख्ती से अमलावरी के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं और लाजमी तौर पर आवाम को मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना हुकूमत ने भी इन अहकाम पर सख्ती से अमलावरी का आगाज किया है। मास्क न लगाने वालों के खिलाफ 1000 रुपये के जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। बावजूद इसके तेलंगाना के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और शहरों में आवाम की जानिब से 50% मास्क भी नहीं लगाए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की जानिब से माह नवंबर में मास्क लगाने का सर्वे किया गया, जिसमें चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं। दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, शिमला, कोलकाता, जम्मू, चेन्नई, गुवाहाटी, चंडीगढ़, पुणे, रायपुर के अलावा दूसरे शहरों में सर्वे किया गया। सिवाय मुंबई के किसी भी शहर में 50% अवाम ने मास्क नहीं लगाया। इसमें भी मर्दों की बनिस्बत खवातीन की जानिब से ज्यादा मास्क लगाए जा रहे हैं। मुंबई में 76.28% अवाम ने मास्क लगाया। दूसरे नंबर पर हैदराबाद है, जहां 45.75% अवाम ने मास्क लगाया, जबकि दिल्ली में मास्क लगाने वालों का तनासुब 38% है। उम्र 18 साल, फॉलोअर्स 10 लाख। इंस्टाग्राम पर आंध्र प्रदेश के आफरीन वाइस की धूम। आंध्र प्रदेश के जिले ईस्ट गोदावरी से ताल्लुक रखने वाली 18 साल आफरीन वाइस कोई अदाकारा या सेलिब्रिटी नहीं है। इसके बावजूद इंस्टाग्राम पर आफरीन के 10 लाख फॉलोअर्स हैं। आफरीन का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। इनके वालिद शाहनवाज का छोटा कारोबार है और मां अनीता खान की स्कूल की टीचर है। आफरीन को बचपन ही से गाने का शौक है। वो अपनी तालीम को जारी रखते हुए छोटे छोटे वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं। आफरीन फिलहाल डिग्री 2nd ईयर की तालिबा हैं। उत्तर प्रदेश के एक और वजीर धर्म सिंह समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलात में हर घंटे इजाफा हो रहा है। सुबह में एक रुकन असेंबली के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद दोपहर में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ काबीना के एक और वजीर धर्म सिंह सियानी भी बीजेपी छोड़कर अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हो गए हैं। असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। अब तक योगी आदित्यनाथ काबीना के 3 वज़रा और 5 अरकान असेंबली पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। ताज़ा तौर पर आज बीजेपी छोड़ने वालों में एक रुकन असेंबली मुकेश वर्मा और वजीर धर्म सिंह शामिल हैं, जिसके बाद हालिया दिनों में बीजेपी छोड़ने वाले वज़रा और अरकान असेंबली की तादाद 8 हो गई है। उत्तर प्रदेश में 100 एमएलए राब्ते में बीजेपी को रोज लगेगा इंजेक्शन। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब के पहले बीजेपी में मची भगदौड़ आइंदा कुछ दिनों तक जारी रहने वाली है। यह अंदेशा इसलिए जाहिर किया जा रहा है क्योंकि 13 जनवरी को बीजेपी छोड़ने वाले रुकन असेंबली मुकेश वर्मा ने एक ऐसा दावा किया है जो बीजेपी की नींदें उड़ाने वाला है। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ 100 अरकान असेंबली हैं और बीजेपी को रोज इंजेक्शन लगेगा। पटना से गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रेस हादसे का शिकार, 3 अफराद हुए हलाक। हादसे में ट्रेन की 4 बोगियों की पटरी से उतरने की इत्तला है। बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 3 अफराद के हलाक होने की इत्तला मौसूल हुई है। DRM और ADRM भी हादसे की इत्तला मिलते ही मौके पर रवाना हो गए हैं। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और मेडिकल वैन को भी रवाना कर दिया गया। मगरबी बंगाल के मेनागुड़ी में ट्रेन हादसे की इत्तला मौसूल हुई। मुर्तद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी धर्म संसद की इश्तियालंगेजी केस में हुआ गिरफ्तार। मुर्तद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को उत्तराखंड पुलिस ने आज हरिद्वार में गिरफ्तार कर लिया, जिस पर मुसलमानों की नस्लकशी और नफरत का इल्जाम आयद है। 19 दिसंबर को हरिद्वार में मुनक्किदा धर्म संसद में मुसलमानों की नस्लकशी की धमकियां देते हुए की गई काबिल एतराज़ और इंतहाई इश्तियालंगेज तकारीर से मुताल्लिक़ दर्ज करवाई गई शिकायत और सुप्रीम कोर्ट की नोटिस के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दोपहर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुर्तद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी दसना मंदिर के पुजारी
रेड्डी, यतिनी नरसिंहानंद और हिंदू महासभा के जनरल सेक्रेटरी अन्नापूर्णा समेत 10 अफराद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद IPC की दफ़ा 153A मजहब वगैरह की बुनियाद पर मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान दुश्मनी को फरोग देना के तहत हरिद्वार पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया था। इस केस में ये पहली गिरफ्तारी है। न्यूज़ चैनल्स की रेटिंग पर लगी रोक हटी, वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने बर्क को दिया हुक्म। टीवी रेटिंग में हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद टेलीविजन निगरानी एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बर्क ने बड़ा फैसला करते हुए न्यूज़ चैनल्स की रेटिंग पर रोक लगा दी थी। ताहम अब इस रोक को हटा दिया गया। सरकार ने अब फिर से इसको शुरू करने के लिए कहा है। इत्तलात और नशरियात की वज़ारत ने बर्क से न्यूज़ चैनल्स के लिए टीवी रेटिंग फिर से शुरू करने के लिए कहा है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में नई हिदायत हुई जारी। 10 जनवरी से रात का कर्फ्यू, 15 फरवरी तक तालीमी इदारे बंद। रियासत महाराष्ट्र में आज कोरोना के पेश नज़र नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक स्कूल कॉलेजों को 15 फरवरी तक मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। 10वीं और 12वीं जमात के लिए कोचिंग का सिलसिला जारी रहेगा। तहम दीगर जमातों के लिए कोचिंग को बंद रखने की हिदायत दी गई है। नई सरकारी हिदायत के मुताबिक सैलून, निजी दफातर में गुंजाइश से आधे लोग ही जा सकेंगे। इसके अलावा गार्डन, स्विमिंग पूल, मैदान, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्पा और सयाहती मुकामात पूरी तरह बंद रहेंगे। रात का कर्फ्यू 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। इत्तला के मुताबिक थिएटर को 50% गुंजाइश के साथ जारी रखने की इजाजत रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट को भी 50% गुंजाइश के साथ रात 10 बजे तक खोला जा सकता है। लोकल ट्रेन की खिदमत जारी रहेगी। यह अहकाम 10 जनवरी की शब 12 बजे से 15 फरवरी की रात 12 बजे तक नाफिज रहेंगे। सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे कोरोना से हुए मुतासिर। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। खड़गे के दफ्तर ने जुमेरात को ये मालूमात दी। मालूमात के मुताबिक खड़गे कोरोना की 2 वैक्सीन ले चुके हैं। इस वक्त वो होम आइसोलेशन में हैं। काबिल जिक्र है कि मुल्क में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 2,47,417 नए केसेस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्शंस में कांग्रेस ने निर्भया की मां और CAA एहतजाज में गिरफ्तार सदर जाफर को बनाया उम्मीदवार। पार्टी की पहली फहरिस्त हुई जारी। कांग्रेस पार्टी की जानिब से रियासत उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त आज जारी कर दी गई। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है, जिनमें 125 नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की फहरिस्त में 40% खवातीन और 40% नौजवान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कोशिश की गई है कि जिद्दोजहद करने वाले और ऐसे उम्मीदवार हों जो सियासत में तब्दीली ला सकें। कांग्रेस की पहली फहरिस्त में जिन खवातीन को उम्मीदवार बनाया गया है, इनमें दिल्ली में इज्तिमाई इस्मत रेजी के बाद कत्ल की जाने वाली निर्भया की मां आशा सिंह का नाम भी शामिल है, जिनको उन्नाव से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा समाजी कारकुन सदर जाफर भी शामिल है, जिन्हें CAA के खिलाफ मुजाहरों के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस की पहली फहरिस्त में 50 खवातीन को उम्मीदवार बनाया गया है। नायब सदर जमहूरिया की जानिब से मकर संक्रांति और पोंगल पर अहले वतन को मुबारकबाद। जुमेरात को मकर संक्रांति और पोंगल के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद देते हुए नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने कहा कि मकर संक्रांति हर एक की जिंदगी में खुशहाली, अमन और हम आहंगी लाती है। नायब सदर नायडू ने एक मुबारकबादी पैगाम में कहा कि मैं मकर संक्रांति और पोंगल के पुरमसरत मौके पर अपने तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। कोरोना वायरस धमाका, 24 घंटों में 2,47,000 से ज्यादा नए मरीज। मुल्क में एक बार फिर कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। जुमेरात की सुबह तक गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,47,417 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं सेहतियाब मरीजों की तादाद 84,825 है, जबकि इस वबा की वजह से 380 अफराद हलाक हो चुके हैं। जुमेरात को मरकजी वजारत सेहत की जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की कुल तादाद 3,47,15,361 है। इस दौरान कोरोना से सेहतियाब होने की शरह 95.59% पर आ गई है। मुल्क में फ़ाल मरीजों की तादाद बढ़कर 11,17,531 हो गई है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 13.11% तक पहुंच गई है। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का 810वां उर्स शरीफ। रवां बरस ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का 810वां उर्स शरीफ मनाया जाएगा। 29 जनवरी को उर्स के परचम कुशाई की रस्म अदा होगी और माह रजब का चांद दिखाई देने पर उर्स का आगाज होगा। माह रजब का चांद नजर आने के साथ ही ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह में वाक़े जन्नती दरवाज़ा खास व आम ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा। पहली रजब से 6 रजब तक उर्स की तमाम तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। ओमिक्रॉन का बहरान, 5,488 केसेस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार बढ़ गई है। मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 5,488 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इनमें से 2,162 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और एक की मौत हो चुकी है। मरकजी वजारत सेहत ने जुमेरात को जारी करदा एदाद-ओ-शुमार में कहा कि ओमिक्रॉन अब मुल्क के 28 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में फैल चुका है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में रिपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ ओमिक्रॉन के 1367 केसेस सामने आए हैं। कर्नाटका के कॉलेज कैंपस के अंदर हिजाब और जाफरानी स्कार्फ पर पाबंदी, नफरत को लगेगी रोक। कर्नाटका में पिछले महीने कुछ तलबा ने जाफरानी स्कार्फ पहनकर कैंपस में अपनी मुस्लिम हम जमातों से कहा कि वो क्लासेस के दौरान हिजाब ना पहने। प्रिंसिपल अनंत मूर्ति ने मीडिया को बताया कि कई अफसरान मीटिंग का हिस्सा हैं और ये फैसला किया गया कि हिंदू तालिबात जाफरानी स्कार्फ नहीं पहनेंगी और मुसलमान तालिबात हिजाब नहीं पहनेगी, लेकिन वो अपने सर को ढांपने के लिए शाल पहन सकती हैं। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। डिग्री कॉलेज में तकरीबन 850 तलबा हैं, जिनमें से 1/4 मुसलमान हैं। एक फैकल्टी मेंबर ने अपना नाम जाहिर नहीं
किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नफरत को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि रियासत में ज्यादातर सरकारी डिग्री कॉलेजेस में यूनिफॉर्म नहीं है, हालांकि बालागाड़ी का कॉलेज इससे मुस्तस्ना है। कंबोडिया में गोल्ड मेडलिस्ट बहादुर चूहा चल बसा। चूहा मतलब डरपोक, दुनिया यही समझती है और मानती है। किसी को खौफजदा देखकर यही कहा जाता है कि चूहे की तरह डर रहा है, मगर दुनिया में एक चूहा ऐसा भी था जिसे बहादुरी का अवार्ड मिला था। इसे गोल्ड मेडल का हकदार माना गया था। यही वजह है कि आज इस चूहे की मौत पर दुनिया अफसरदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मगावाना नामी चूहे की, जिसने अपने 5 साल शानदार करियर में कंबोडिया में 100 से ज्यादा बारूदी सुरंगों और धमाकाखेज मवाद का पता लगाया, जिस पर उसे 2020 में गोल्ड मेडल मिला। बहादुरी के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने वाले उस मशहूर चूहे की 8 साल की उम्र में मौत वाक़ हो गई है, जो सूंघ कर बारूदी सुरंगों की निशानदेही करता था। विप्रो के मुलाजिमिन को 4 हफ्तों तक वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। ओमिक्रॉन के मरीजों में हो रहे इजाफे को देखते हुए विप्रो ने आइंदा 4 हफ्तों के लिए दुनिया भर में मौजूद अपने मुलाजिमिन को घर से काम करने की हिदायत जारी करते हुए कंपनी के दफातर को बंद करने का ऐलान कर दिया। विप्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थेरी डेलापोर्ट ने आज इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि दुनिया के बेशतर ममालिक में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे को देखते हुए कंपनी ने इस बात का फैसला किया है कि मुलाजिमिन को घर से कामकाज की इजाजत फराहम करते हुए दफातर को 4 हफ्तों के लिए बंद कर दिया जाए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।